के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की और यहां पर गोरक्षा संत की हुंकार महासभा को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया और इसी दौरान बड़ी संख्या में साधु संत सभा में मौजूद रहे। राजस्थान गौसेवा समिति के कार्यक्रम में सीएम ने गाय को घर पर नहीं रखने के आदेश को निरस्त करने का ऐलान किया है। जोधपुर में 10 थाना इलाकों में 2 दिन और कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया। इसी बीच सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक कर्फ्यू में छूट रहेगी। पत्रकार अमन चोपड़ा के घर दोबारा राजस्थान पुलिस आज पहुंची, हालांकि राजस्थान पुलिस को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। राजस्थान हाईकोर्ट की रोक के बावजूद भी न्यूज 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा के घर राजस्थान पुलिस के पहुंचने की घटना पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश विधि प्रकोष्ठ के कार्यकारिणी सदस्य प्रीति शर्मा ने कहा कि अमन चोपड़ा के घर पुलिस का पहुंचना निंदनीय है। राजस्थान हाईकोर्ट की रोक के बावजूद भी न्यूज 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा के घर पुलिस पहुंचने के मामले में कोटा में विधायक संदीप शर्मा ने भी निंदा की है। शर्मा ने कहा कि पत्रकारों की आवाज को दबाने के लिए उनके घर पुलिस भेजना निंदनीय है। राजस्थान हाईकोर्ट की रोक के बावजूद भी न्यूज 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा के घर पुलिस पहुंचने के मामले को लेकर कोटा में भाजपा के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी के विधायक मदन दिलावर ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। इधर बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने भी अमन चोपड़ा के मामले को लेकर कहा कि राजस्थान सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है। बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रीति शर्मा ने अमन चोपड़ा मामले में राजस्थान पुलिस की कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अजमेर नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज जैन ने भी अमन चोपड़ा मामले में कहा कि यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा सीधा हमला है। सीएम ने मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों की धोखाधड़ी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसी सोसाइटियों पर पीएम तुरंत रोक लगाए। लोगों से भी ऐसे लालच से दूर रहने की अपील की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर से दिल्ली प्रस्थान से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जोधपुर में जो हुआ वो नहीं होना था। यह जोधपुर की प्रकृति के विरुद्ध है। साथ ही उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पत्रकार अमन चोपड़ा को गिरफ्तार करने गई पुलिस के मामले में कहा कि सीएम अशोक गहलोत मीडिया की स्वतंत्रता की बात करते हैं और उन्हीं के इशारे पर पुलिस पत्रकार के घर गई। जयपुर में शहीद स्मारक पर 38वें दिन भी कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना जारी है। महापंचायत की तैयारियों में सीएचए जुट गए हैं। सांसद रंजीता कोहली को गुवाहाटी एयरपोर्ट पर रोकने का मामला सामने आया। सांसद को दिल्ली में किसी अहम बैठक में हिस्सा लेने के लिए जाना था, जिसके चलते सांसद कोहली लेट हो गए। प्रतापगढ़ के धरियावद में शिवपाल देव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। इसमें गहलोत सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। पर्यावरण प्रेमी और पीपल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर वन्य जीवों, वन और झील जलाशय संरक्षण के लिए सरकार की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 10 और 11 मई को श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कई कार्यक्रमों में नड्डा हिस्सा लेंगे। दौसा के बांदीकुई में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के राज्य मंत्री शिवचरण गोयल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। महेश जोशी के बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया गया। रोहित जोशी पर दिल्ली में लड़की के साथ रेप का आरोप है और इस पूरे मामले को लेकर के मुकदमा दर्ज हुआ है। 17 अप्रैल 2022 को केस दर्ज किया गया। जयपुर में रविवार तड़के जगतपुरा में 3 मंजिला अपार्टमेंट में आग लग गई। आगजनी से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया और ऐसे में अपार्टमेंट में तीसरी मंजिल की छत पर सो रहे 4 लोग वहीं पर फंस गए। आगजनी से अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर पहुंची सिविल डिफेंस के जवानों ने दमकल कर्मियों के साथ रेस्क्यू कर 4 लोगों को सीढ़ियों की सहायता से नीचे उतारा और उनकी जान बचा ली। इस आग पर करीब 1 घंटे में पूरी तरह से काबू पाया गया। सवाई माधोपुर की मानटाउन थाना पुलिस ने बजुरिया में सट्टेबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने बजुरिया के बालाजी के कटले में कार्रवाई की और 10 सट्टेबाजों को रंगे हाथों गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। कोटा की मंडाना थाना पुलिस ने बीती रात हाईवे पर नाकेबंदी के दौरान मादक पदार्थ तस्करी कर रहे 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों की कार से पुलिस ने 15 किलो 620 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया।
जालोर के अदेपुर गांव में एक ही रात में 2 घरों में चोरी की वारदात हुई है। इस दौरान चोरों ने 9 लाख के जेवरात और 5 लाख नकद चोरी कर लिए। जानकारी के मुताबिक दोनों परिवारों के लोग सुंधा माता मंदिर के लिए दर्शन को गए थे। टोंक जिले में एक महिला को बंधक बनाकर के मारपीट करने और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पचेवर थाने में इसे लेकर मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि चौथू दरोगा ने उसको अपनी पत्नी के कपड़े घर ले जाने के लिए बोला। कपड़े लेकर चौथू के जब वो घर गई, जहां पर नंदा दरोगा और उसकी पत्नी ने बंधक बनाकर के उसके साथ जमकर मारपीट की। पीड़िता के बेटे के साथ भी मारपीट की गई। भरतपुर के बयाना थाना इलाके में एक परिवार की उसके घर में घुसकर पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि यह परिवार रात के वक्त अपने घर में सो रहा था, तभी गांव के कुछ लोग उनके घर पर जबरन घुस गए और सभी के साथ मारपीट करने लगे। पथराव भी किया गया। पीड़ित परिवार ने इसे लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने उन्हें धमका करके वापस भगा दिया और इस परिवार की ओर से अब यह कहा जा रहा है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे आत्मदाह कर लेंगे। श्रीगंगानगर में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि चोर न सीसीटीवी से खौफ खा रहे हैं, न ही पुलिस से। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के सबसे व्यस्तम मार्ग पर समिति रोड पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड घटना में साफ दिखाई दे रहा है। ब्लैक रंग का सूट पहने चोर ने शटर के एक हिस्से को लोहे की रॉड से ऊपर उठाया और दुकान के अंदर प्रवेश कर गए। महज कुछ ही मिनटों में चोर गले में रखी कुछ नकदी समेत चांदी के यंत्र लेकर के फरार हो गए। बीकानेर में पुलिस ने ऑनलाइन परीक्षा में नकल करवाने के प्रकरण में फरार चल रहे 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोटपुतली में कुछ बदमाशों ने एक मकान का ताला तोड़ा, 3 लाख रुपए और लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है, जांच जारी है। अलवर के गढ़ी सवाईराम कस्बे से 15 साल के केशव सैन उर्फ अक्कू का अपहरण हुआ था। उसकी डेड बॉडी एक पहाड़ी पर से मिली है। गढ़ी सवाईराम कस्बे के राजपूत मोहल्ले के रहने वाले दवा विक्रेता गोवर्धन सेन के बेटे केशव का अपहरण किया गया था। गोवर्धन सेन ने इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने उसे अपहरणकर्ताओं से नहीं छुड़ाया। पुलिस इसे अपहरणकर्ताओं से छुड़ाती उससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। चित्तौड़गढ़ के 13 पुलिस थानों में 104 मामलों में जब्त किए गए अवैध अफीम, डोडा चूरा, स्मैक, ब्राउन शुगर और गांजा का जिला औषधि व्यसन समिति की ओर से इन्हें नष्ट किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सांधु के निर्देशन में कार्रवाई के दौरान 385 क्विंटल 43 किलो डोडा चूरा, 1 क्विंटल 75 किलोग्राम गांजा, 270 ग्राम स्मैक और 2 किलो ब्राउन शुगर को नष्ट किया गया। चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने 4 अलग अलग जगहों पर दबिश दी और 7 सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7,140 रुपए जब्त किए। कोटा में एक होटल में शादी समारोह के दौरान दूल्हे की मां का पर्स चोरी करने का मामला सामने आया, जिसका सीसीटीवी फुटेज मिला है। वारदात को अंजाम देने वाला नाबालिग था, जिसने शादी समारोह के बीच से कुर्सी पर रखा ज्वेलरी से भरा हुआ पर्स चोरी कर लिया। करौली के मातृ शिशु इकाई जिला अस्पताल में नवजात की मौत पर परिजनों ने करौली कोतवाली में डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए शिकायत सौंपी है। झालावाड़ में पुलिस ने 4 गो तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों के पास से 36 गोवंश से भरे 2 ट्रकों को जब्त किया। आज सामाजिक संगठन गौपुत्र सेना की सूचना पर कार्रवाई की गई। अजमेर में एक युवक ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की तरफ से युवक का शव बाहर निकाला गया। मृतक युवक की पहचान भागचंद गुर्जर के तौर पर की गई है। बीकानेर में नगर निगम की ओर से अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। सीताराम गेट के अंदर और बाहर बने अतिक्रमणों पर निगम की ओर से पीला पंजा चलाकर अतिक्रमण हटाए गए। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी थाना इलाके के मेहरपुरा गांव में एक 4 साल की बच्ची को पड़ोसी महिला ने चांदी के कड़े चुराने के लालच में अपने घर ले जाकर के उसकी हत्या कर दी। बांसवाड़ा में आंगन में बाड़ाबंदी को लेकर के 2 परिवारों के बीच उपजा विवाद और इसी दौरान कुछ लोगों ने महिला के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। माउंट आबू में सेंट मैरी तालाब में शव मिलने से पूरे आबू में सनसनी है। सूचना पर 4 गोताखोरों की मदद से तालाब से शव को बाहर निकाला गया। झालावाड़ के मिश्रौली थाना इलाके के आमलिया खेड़ा इलाके से
में सगस महाराज के स्थान पर पार्टी करने के दौरान दो पक्षों में आपस में विवाद हो गया, जिसमें लाठियां और तलवारें चली। वहीं फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। कोटपुतली में जोबनेर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंगरेप के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलवर के रावली विहार थाना पुलिस ने चोरी की बाइक समेत एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी है। तो धौलपुर के सेपुर रोड स्थित लाटखेड़ा हनुमान मंदिर के पास चोर 1200 मीटर लाइन के बिजली के तार काट करके ले गए, जिससे सेपुर इलाके के करीब 50 से अधिक गांवों में बिजली ठप हो गई है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी के सिंगनौर गांव में एक घर में अचानक से आग लगी। आग से पशुओं का छप्पर और चारे का छप्पर जलकर स्वाहा हो गया। आग से पशुओं का चारा भी जलकर खाक हुआ है। ग्रामीणों ने घंटे भर की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। कोटा में एक युवक शराब के नशे में 2 मंजिला मकान से गिर गया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नीचे गिरने से युवक के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। सीकर में भारत बंद के तहत बाजार पूरी तरह से बंद रहे। सेना भर्ती रैली आयोजित करने की मांग को लेकर भारत बंद बुलाया गया। सेना भर्ती की मांग को लेकर युवाओं ने जमकर नारेबाजी की। कोटपुतली में एक चलती कार में अचानक से आग लग गई। हादसे के दौरान कार में सवार लोगों ने कूद करके अपनी जान बचाई। आग को देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। झुंझुनू में विद्युत सप्लाई में फॉल्ट आने से 33 केवी जीएसएस के ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। इसके बाद कर्मचारियों ने बिजली सप्लाई काटी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड आती तब तक ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जल चुका था। नागौर के कुचेरा थाना इलाके के बुटाटी में अचानक से एक बस पलट गई। हादसे में 1 दर्जन लोग चोटिल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धौलपुर के मनिया मांगरोल रोड में स्थित ओवरब्रिज पर 2 चचेरे भाइयों की बाइक अनियंत्रित होकर के ओवरब्रिज से नीचे गिर गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। झुंझुनू के उदयपुर वाटी उपखंड के सिंगनौर गांव में रविवार को 11 केवी के हाईटेंशन लाइन के ढीले तारों की वजह से करंट की चपेट में आने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। धौलपुर के चंबल नदी में रविवार को नहाने गए 3 सगे भाइयों की डूबने से मौत हुई है। इस घटना की सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। तीनों बच्चों के शवों को रेस्क्यू कर नदी से बाहर निकाला गया। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर एक महिला चलती हुई ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करती है, जिसमें उसका पैर फिसल गया। जीआरपी का एक जवान अपनी जान पर खेल करके इस महिला की उसने जान बचाई है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। अजमेर जिले के किशनगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया में चारे और खोखले की तूड़ी के कच्चे माल वाली फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लगी। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।